Hello dear students, today we are going to learn section number 3, that is from writing skill, summary writing. First we will see the definition of summary. A summary is a record in the reader's own words that gives the main points of a piece, such as a newspaper, article, a lecture, a passage, a chapter, or even a whole book. ओके यहाँ पर आपको जो है समरी के अंदर ये देखना है कि समरी एक्चुअल में है क्या, आपको करना क्या होता है इसके अंदर। इज़ अ रिकॉर्ड इन द रीडर्स ओन वर्ड्स, आपको खुद के अल्फाज के अंदर पैराग्राफ बनाना होता है। दैट गिव्स द मेन पॉइंट्स ऑफ अ पीस, ओके। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपको उसमें लिखने रहते हैं। सच एज न्यूज़पेपर इसका एक एग्जाम्पल है समरी का, आर्टिकल एक एग्जाम्पल है, एक लेक्चर है, एक पैसेज है, और एक चैप्टर भी हो सकता है जिसकी आप समरी बना सकते हो। यहाँ पर कुछ आइस ब्रेकर्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस है। डिस्कस इन पेयर्स एंड गेज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। टू समराइज मीन्स, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। सबसे पहले देखेंगे, पुट इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Second one is to recapitulate the main points in selection, to introduce new information, to write one's opinion about selection. So students, as we have seen the definition of summary, so summary is the recapitulate the main points in selection, okay. Now the type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is उसको हम जो है इसका आंसर लिखेंगे रिपोर्ट। नेक्स्ट है मैच द पेयर्स। व्हाट इज मीन बाय समराइजिंग? So here 5 options are given, A, B, C, D, E, F. 6 options are given actually. So I will read one by one. It includes not just the main idea but every detail expressed clearly and to the point. It includes selection of proper lines from the given text for correction, okay, condensation and organization. It includes the most essential part or the crux of the matter. It includes taking broader segment of the source and condensing it slightly. It includes main ideas into one's own words. So number E is the matching pair for number 1 summarizing. Number 1 E. इसी तरीके से आपको जो है इसका मतलब समझते हुए सॉल्व करना है। पैराफ्रेजिंग नंबर 2, पैराफ्रेजिंग, इसका आंसर होता है ए। इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द मेन आइडिया बट एवरी डिटेल एक्सप्रेस क्लियरली एंड टू द पॉइंट। उसके बाद आता है प्रिसाइज राइटिंग। नंबर 3 प्रिसाइज राइटिंग, इसका आंसर है नंबर डी। इट इंक्लूड्स टेकिंग ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द सोर्स एंड कंडेंसिंग इट स्लाइटली। उसके बाद होता है कोटिंग। कोटिंग का जो आंसर है वो नंबर एफ, लास्ट वाला। इट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल एंड मैच द डॉक्यूमेंट वर्ड बाय वर्ड। देन एडिटिंग, एडिटिंग का जो आंसर है वो नंबर बी। इट इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लाइन्स फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फॉर करेक्शन, कंडेंसेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट वन, gist writing, okay, obviously number C. It includes the most essential part or the crux of the matter. Now
This is an example. What is summary? Okay. Brevity is the soul of wit is one of the countless maxims coined by William Shakespeare. It is relevant to speaking as well as writing. Brevity or concision is the cutting out of unnecessary words while conveying an idea. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको देखना है कि समरी लिखते वक्त में आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। समरी में आपको जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखना है, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं यानी जैसे एग्जाम्पल्स है, डेट है, इसी तरीके से जॉइनिंग सेंटेंसेस है, इन सब को आपको रिमूव कर देना है, कट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, कटिंग आउट ऑफ unnecessary words while conveying an idea. It aims to enhance communication by eliminating redundancy without omitting important information. अच्छा, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि किसी पैसेज में अगर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको ओमिट नहीं करना है, यानी आपको उसको छोड़ना नहीं है। वो पॉइंट आपकी समरी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, समरी राइटिंग इज़ वन ऑफ इट्स काइंड दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग। टू स्पीक what is required and to write what is necessary is a requisite towards the development of language skills. जो भी चीज़ें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अहमियत रखती है, उन्हीं चीज़ों को आपको बोलना है या लिखना है। अच्छा, यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि समरी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसको लिखना ही है, बल्कि आप ओरली भी किसी चीज़ की समरी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको समरी को लिखना है। दिस इज़ नॉट फॉर ओरल्स। आगे देखते हैं, इज़ द समरी राइटिंग स्किल एंड दैट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ज़रिए जो है आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। अगला है, समराइजिंग हैज़ अ डेफिनाइट पर्पस। The purpose of a summary is to give the reader a clear, objective picture of the original text. In short, यहाँ पर अगर हम देखें कि समरी होता क्या है, हम क्यों समरी करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक ख़ास मकसद होता है, डेफिनाइट पर्पस होता है। इसका क्या मकसद होता है कि रीडर्स को, पढ़ने वालों को, जिनको इतना टाइम नहीं है कि उन्होंने, मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल एक नावल है, अगर आप उसकी समरी कर रहे हैं तो उन्होंने इतना बड़ा नावल नहीं पढ़ा है, तो शॉर्ट में हम उनको किस तरीके से बता सकते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है, इसकी स्टोरीज़ क्या है, और अलग अलग इसका थीम, सेटिंग वगैरह क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गिव द रीडर अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. Most importantly, the summary restates only the main points of a text or a lecture without giving examples or details. तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 घंटे की अगर एक फ़िल्म देख कर आते हैं और हमारा फ्रेंड हमसे पूछता है कि स्टोरी हमको बताओ, तो हम 3 घंटे उसको नहीं बोल सकते पूरा, बल्कि इम्पॉर्टेंट जो उसमें इवेंट्स है, उसकी स्टोरी है, उसका जो क्लाइमैक्स है, हम वही चीज़ें उसको बताते हैं। और जो अननेसेसरी चीज़ें जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, डिटेल्स दी गई है, डेट्स दी गई है, नंबर्स और स्टैटिक्स दिए गए हैं, ये सब चीज़ें हमको अवॉइड करना है। अगला है डूज़ ऑफ समरी राइटिंग। डूज़ ऑफ समरी राइटिंग मीन्स आपको समरी लिखते वक्त में कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। डूज़, ओके। नंबर 1, रीड एंड री रीड द पैसेज, यानी आपको 2 मरतबा ये पैसेज को, जो भी पैसेज आपको समरी करना है या उसकी समरी लिखना है, उसको आपको 2 मरतबा पढ़ना ज़रूरी है। पहली मरतबा में आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा और दूसरी मरतबा आप उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड, ओके। आपको उसको समझना है। जाहिर सी बात है, जिस पैसेज की आप समरी करोगे उस बात को आप अगर नहीं समझ पाओगे
लिखने वाला ही अगर उसको नहीं समझेगा तो हम उसकी समरी किस तरीके से कर सकते हैं। अगला आता है रीड द इंस्ट्रक्शंस। इसके कुछ उसूल होते हैं समरी करने के, आगे हम इसे देखेंगे। उस इंस्ट्रक्शंस को आपको जो है गौर से पढ़ना है। अगला होता है फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको एग्जैक्टली समराइज करते वक्त में क्या चीज़ें लिखनी है, कौन से पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखना है। अगला होता है आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आप अभी आस्किंग क्वेश्चंस यहाँ पर जो दिया गया है, आपको अपने आप से क्वेश्चंस पूछना है कि अगर इस तरीके से है तो इसका आंसर क्या है, तो आपको खुद उसके जवाबात मिलेंगे। फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेज ऑन योर ओन। ओके, फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन योर ओन। आपको खुद के अल्फाज में जो है छोटे जुमले बनाने हैं। कनेक्ट द सेंटेंसेस यूजिंग लिंकर्स। अच्छा, लिंकर्स क्या होता है? जिसे कंजंक्शंस कहते हैं। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा है कंजंक्शंस, एंड, और, वाइल, बट, नॉट ओनली। इस तरीके के जो है सेंटेंसेस को हमको क्या करना है, जोड़ना है, आपस में लिंक करना है। अगला है रिमूव रिडंडेंट वर्ड्स। व्हाट इज़ रिडंडेंट वर्ड्स? जो अननेसेसरी जो अल्फाज होते हैं, जिनको हम अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हमको क्या करना है, रिमूव कर देना है। एंड सेंटेंसेस, इसी तरीके से सेंटेंसेस भी होते हैं जो समरी के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। फ्रॉम द की सेंटेंसेस। देन सेकंड लास्ट है ओमिट डिटेल्स। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल समरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन। आपको अपने ख़यालात का इजहार नहीं करना है, अपने खुद के पॉइंट्स नहीं लिखने हैं अपनी तरफ से, जो हमको मुझे लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर नहीं लिखना है। अगला देखेंगे हम लोग डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग, यानी जो चीज़ें हमको समरी लिखते वक्त में नहीं करनी चाहिए। पहला है इंक्लूड। इंक्लूड यानी कोई चीज़ शामिल कर देना। जैसे पैराग्राफ में ये XYZ चीज़ नहीं थी मगर हमने उसको अपनी तरफ से शामिल किया। इसी तरीके से होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड छोड़ देना। जैसे पैराग्राफ में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ थी मगर हमने उसको समरी में शामिल नहीं किया, उसको हमने छोड़ दिया, तो ना तो हमको बाहर से कोई चीज़ उसमें ऐड करनी है, ना तो उसमें से कोई चीज़ जो है हमको रिमूव करनी है या छोड़ देनी या मिस कर देनी। ऐड भी जो है वही चीज़ रहेंगी कि हमको अपनी तरफ से कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं करना है। उसी तरीके से नेक्स्ट है कमेंट। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारी राय क्या है, हम क्या सोचते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पैराग्राफ में आपको जितने चीज़ दी गई है उसी से रिलेटेड आपको लिखना रहेगा। आगे आता है गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको अवॉइड करने हैं, नहीं लिखना रहेगा। नेक्स्ट, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक टेक्स्ट दी गई है, इसका जो है आपको समरी करनी है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर समरी राइटिंग। ओके, ये रेड कलर में आप देख सकते हैं। यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर समरी राइटिंग। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी गई है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से याद कर ले। समरी करते वक्त में यह आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, रीड द आर्टिकल ट्वाइस। आर्टिकल मीन्स जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है, जिस चीज़ का भी आप समरी करना चाहते हैं उसको 2 मरतबा आपको पढ़ना है। ओके। स्टेप 2, आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको जो है खुद से ही करना है। खुद से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं जो समरी करने जा रहा हूँ इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इस समरी को कर रहे हैं या क्यों लिख रहे हैं। ओके। अगला है आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। हर स्टोरी में, हर आर्टिकल में, हर पैसेज में एक मेन आइडिया होता है। मेन आइडिया जिसे हम सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं। ओके।
तो उसे हमको आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है और लिखना रहेगा। स्टेप नंबर 4 है राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट। अच्छा, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट में इसका मतलब यहाँ पर लेंगे कि एक कच्चा खाका हमें लिखना है, या जिसे हम कहेंगे कि एक फेयर लिखने से पहले एक रफली तौर पर हम उसे पहले लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, फिर हम बाद में जाकर उससे फेयर करेंगे। स्टेप नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो एक कच्चा खाका लिखा था या रफली जो आपने पॉइंट्स बनाए थे, उसको आपको क्या करना है, एक मर्तबा रिवाइज़ करना है, देखना है कि हमने उसे सही लिखा है या नहीं लिखा है, और उसको एडिट करना है। यानी अगर आपने कुछ एडिट करना है यानी चेंजेस कर देना है उसके अंदर, कुछ ज़्यादा चीज़ें आपने लिख ली है जो नहीं लिखना चाहिए थे, आप उसको कट कर दीजिए। जो आपने पॉइंट्स रह गए आपसे, जो लिखना चाहिए थे आपने नहीं लिखे, उनको ऐड कर दीजिए। इस तरीके से स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिए। इस तरीके से स्टेप नंबर 5 कंप्लीट होगा। अगला है स्टेप नंबर 6, राइट द फाइनल ड्राफ्ट। आपने पहले जो है एक ड्राफ्ट बनाया, उसको बाद में एडिट किया, और लास्ट में जो है आप क्या करेंगे, फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। हमने जो ऊपर पैसेजेस पढ़े, यहाँ पर जो पैसेजेस गए हुए हैं, इसी की समरी यहाँ पर हमें करके बताई गई है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, लर्निंग डिसेबिलिटी हैंडल विद केयर। आप देख सकते हैं कि ऊपर बहुत सारे पैसेजेस थे, पैराग्राफ्स थे सॉरी, और उन सब पैराग्राफ में से हमने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स से निकाल के सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर ही उसे कंक्लूड किया है। आगे देखते हैं, कट रिडंडेंट वर्ड्स। जैसे कि स्टेप्स में आया हुआ था कि रिडंडेंट वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। सी द क्वेश्चन फर्स्ट, वी आर ऑफन inefficient in our language, using more words than necessary. Consider the following phrases, find 5 more redundant words. एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, सर्कल अराउंड कैन बिकम सर्कल। यानी सर्कल अराउंड ये 2 वर्ड है। ओके, सर्कल एक वर्ड है और अराउंड एक वर्ड है, टोटल 2 वर्ड्स है। इसकी जगह पर हम सिर्फ सर्कल से काम चला सकते हैं। उसी तरीके से राइट डाउन, ये सिर्फ राइट भी हो सकता है, डाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एडेड बोनस इज सिंपली अ बोनस। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के जो एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होते हैं इनकी ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें हम कहेंगे रिडंडेंट वर्ड्स। उसी तरीके से नंबर 2 है अवॉइड एडवर्ब्स। यानी सेंटेंस में या पैराग्राफ में आपको कहीं पर भी एडवर्ब्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको उसको छोड़ देना है, अवॉइड करना है। जैसे नंबर ए, दैट्स यूजुअली अ गुड थिंग टू डू। यहाँ पर इटैलिक्स में लिखा हुआ है यूजुअली, आप गौर से देख सकते हैं इसके नज़दीक से, दैट्स यूजुअली अ गुड थिंग टू डू। ओके, तो आप यहाँ पर यूजुअली जो वर्ड है दिस इज़ एडवर्ब, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दैट्स अ गुड थिंग टू डू। इसी तरीके से नंबर बी, दैट्स फेयरली गुड कॉफ़ी, इसको आप चेंज करके बना सकते हैं दैट्स गुड कॉफ़ी। आई टोटली एग्री, आई एग्री, एक्चुअली आई डिसएग्री, आई डिसएग्री। ओके, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस की जगह पर आप एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। या जैसे यहाँ पर आगे एग्जाम्पल आ रहा है, देखिए नंबर ए, द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी मुसन्निफ जब या राइटर जब अपनी खुद की लाइफ के बारे में कुछ लिखता है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी।
इसी तरीके से अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, इतना बड़ा सेंटेंस की जगह पर हम एक ही वर्ड में उसे काम चला सकते हैं इनऑडिबल बोलकर। उसी तरीके से अ लिस्ट ऑफ बुक्स, इसकी जगह पर हम बोल सकते हैं सिंपली कैटलॉग। अगला है अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज़ अनक्लियर, ऐसा जुमला जिसके मायने साफ साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, उसे हम बोलेंगे एम्बिगियस। ओके, so students, here we are finishing with summary. I hope you understand